गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अंतर्गत जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ इविल या अशुभ की समस्या। पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर हमने देखा था कि ईश्वर के गुण कौन कौन से होते हैं। उन्हीं गुणों के अंतर्गत जो विरोधाभास की स्थिति होती है उसी से अशुभ की समस्या उत्पन्न होती है। तो सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये इस समस्या का स्वरूप क्या है, अशुभ क्या है और समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। हम ईश्वर को सर्वगुण संपन्न मानते हैं, उसे हम सर्वशक्तिशाली मानते हैं और उसके साथ साथ हम उसे सर्वव्यापी भी मानते हैं, अर्थात वो सब जगह स्थित है, सब कुछ वो जानता है, अर्थात वो सर्वज्ञ भी है। ठीक है, इस जगत में कोई सा भी ऐसा कार्य नहीं है जो ईश्वर की इच्छा के बिना संपन्न हो सकता है। इसलिए ये एक और बात यहाँ पे सामने आती है कि जब ईश्वर सर्वशक्तिशाली है और वो सब कुछ जानता है, उसकी नॉलेज के बिना, उसके ज्ञान के बिना ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जो इस जगत में पॉसिबल हो सके और ईश्वर उसको जाने नहीं और हम कोई कार्य हम संपन्न कर सकें। ठीक है, तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब कुछ ईश्वर की जानकारी के अंतर्गत हो रहा है। एक और बात हम यहाँ पे देखते हैं कि जब सब कुछ उसकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता या कोई भी कार्य उसकी जानकारी के बिना, ईश्वर की जानकारी के बिना नहीं हो सकता, तो हम ये भी मानते हैं कि इसमें ईश्वर की सहमति भी शामिल है, क्योंकि बिना ईश्वर की इच्छा के कोई भी कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर बात आती है कि इस जगत में जो अशुभ दिखाई देता है तो उस अशुभ के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है। ठीक है, तो अगर हम व्यक्ति को जिम्मेदार अगर मानते हैं कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है, तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर का इसमें क्या रोल रहेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो हम यही देखते हैं कि ये समस्या है क्या और ये क्यों उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब जब हम ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, यानी वो कोई भी कार्य अगर हम गलत काम करते हैं तो वो हमें रोक भी सकता है और उसे रोकना भी चाहिए। ठीक है, और यदि हम ये कहते हैं कि ईश्वर हमें गलत कार्य करने से नहीं रोक रहा है, या ईश्वर हमें पूर्ण सत्ता के रूप में भी बना सकता था कि कोई ऐसा कार्य हम, कोई अशुभ कार्य हम करें ही नहीं। हम मनुष्य अगर कोई परफेक्ट बीइंग होता तो निश्चित रूप से वो कोई अशुभ कार्य नहीं करता, कोई अनैतिक कार्य उसके द्वारा संपन्न नहीं होते। तो अगर इस अवधारणा को हम सामने लेके चलते हैं तो इससे ये होता है कि ईश्वर ने इंसान को अपूर्ण सत्ता बनाया। अब वो अपूर्ण सत्ता कहाँ से आ सकती है? क्या ये संभव है कि कोई पूर्ण सत्ता अपूर्ण कार्य करे? क्योंकि ईश्वर तो अपने आप में कैसा है, एक पूर्ण सत्ता है, तो वो पूर्ण सत्ता से अपूर्ण सत्ता की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ठीक है, तो एक स्वरूप तो हमारे सामने ये समझ में आता है कि ईश्वर को हम सर्वशक्तिशाली मानते हैं तो फिर, और हम सब उसी की क्रिएशन है, तो फिर ये अशुभ कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि इस जगत के अंदर बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो कि हमारी इच्छा के बिना नहीं होते हैं या जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है। हम इस तरह से देखते हैं कि बहुत से जो शक्तिशाली या बाहुबली जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत से गलत कार्य करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं और नाजायज़ कब्जे कर लेते हैं किसी की प्रॉपर्टी पे, या उनकी इच्छा के बिना कोई कार्य करते हैं, या चोरी डकैती हत्या, ये सब अखबारों के अंदर आप पढ़ते हैं, देखते भी हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये संभव है कि ईश्वर की ये जानकारी में नहीं हो ये घटनाक्रम जो भी घटित होता है? लेकिन ये तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर क्या है, वो सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है, सभी जगह ईश्वर व्याप्त है, यानी ईश्वर सभी जगह स्थित है। तो फिर ये उसकी जानकारी में, ईश्वर की जानकारी में होने के बावजूद भी ये कार्य ऐसे, ये अशुभ कार्य क्यों संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात हम ये देखते हैं कि सपोज करिए कि अगर हमारे सामने दो छोटे बच्चे लड़ रहे हों और एक के हाथ में कोई हथियार आ जाता है, सपोज करिए कि एक चाकू ही आ जाता है, और यदि हम में ये शक्ति है, ये क्षमता है, हम उसको रोक सकें, तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे या दोनों में से कोई सा भी बच्चा हर्ट नहीं हो सके या घायल नहीं हो सके। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कार्य नहीं हो। हम ये भी मानते हैं कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर शुभ है, ठीक है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर हम सबसे प्रेम करता है, लविंग है, काइंड है। तो फिर ईश्वर हम जब गलत कार्य करते हैं तो हमें क्यों नहीं रोकता? तो उसके पीछे फिर एक डायलेमा हमारे सामने आता है कि या तो ईश्वर हमें रोकने में सक्षम नहीं है, ठीक है, यानी वो इनकेपेबल है, हम जब कोई गलत काम करते हैं तो उसको रोकने में वो सक्षम नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है, अगर वो सक्षम नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने उसकी पावर को चैलेंज किया है। यहाँ पर ईश्वर की शक्ति को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीमित कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह वो स्थित है, तो उसे उसकी शक्ति के अंतर्गत अगर है तो उसे कैपेबल है वो, तो उसे रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रोकता है, जानबूझ करके नहीं रोकता है, तो फिर यहाँ पर क्या स्थिति आएगी कि ईश्वर दयालु नहीं है, ठीक है। और अगर ईश्वर दयालु नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर कैसा है, वो शुभ है, प्रेमपूर्ण है, प्रेम करता है अपनी जनता से, अपने जो उसकी क्रिएशन है उन सब लोगों से, ह्यूमैनिटी से वो, या बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी जिसकी भी उसने रचना की है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब से वो प्रेम करता है। तो या तो ईश्वर रोक नहीं सकता, ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, और कोई भी धर्म अपने ग्रंथों के अंतर्गत या अपनी धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत ईश्वर को सीमित शक्तियां नहीं देता है, क्योंकि हम पढ़ा है कि ईश्वर के पास में असीम शक्तियां हैं, ठीक है। तो वो कैपेबल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, सक्षम नहीं है। अगर हम उसको सक्षम नहीं मानेंगे तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होगा, ईश्वर सीमित हो जाएगा। और ऐसा कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के अंदर ईश्वर का स्वरूप ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। और अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर सक्षम तो है, लेकिन फिर भी वो जो अशुभ घटनाक्रम घटित हो रहा है, जो चोरी डकैती हत्याएं इत्यादि जो भी हो रही हैं, जो अशुभ है, तो उसको वो फिर भी नहीं रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ईश्वर दयालु या कृपालु नहीं होगा, ठीक है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर की जानकारी में नहीं है, एक और स्थिति हो सकती है, लेकिन ये भी हमने पहले ही रूल आउट कर दी कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सभी जगह कण कण में व्याप्त है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर की जानकारी में ये घटनाक्रम, जो भी अशुभ इस घटनाओं के, इस जगत के अंदर हो रहा है, वो उसकी जानकारी में नहीं हो। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे भी ईश्वर की शक्तियों में, उसकी सर्वज्ञता में कमी आ जाएगी, उसके जो गुण है वो उन गुणों से उसकी सीमितता हो जाएगी। तो फिर ये बात हमारे सामने आती है कि ये अशुभ फिर क्यों घटित हो रहा है, कि या तो ईश्वर सक्षम नहीं है, या फिर वो जानबूझ करके हमें अशुभ करने से नहीं रोक रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि या तो वो सीमित हो जाएगा अगर वो, और दूसरी स्थिति के अंतर्गत क्या हो जाएगा, वो प्रेमपूर्ण नहीं होगा। तो ये प्रमुख समस्या का स्वरूप है, जो कि अशुभ की समस्या के रूप में हम इसको देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि अलग अलग थिंकर्स के द्वारा इसके क्या समाधान दिए गए हैं। उनमें से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट इरेनियन रहे हैं, एक संत रहे हैं, उन्होंने एक थियोडिसी या सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनका ये मानना है कि ईश्वर ने मनुष्य को शुभ बनाया है, और उसके साथ साथ उसने उसको, मनुष्य को क्या दिया है, फ्री विल दी है उसने, अर्थात उसने उसको फ्रीडम ऑफ विल दी है, यानी कर्म करने की स्वतंत्रता भी मनुष्य को दी है। यानी आपके पास में क्या है, आप कॉन्शियस बीइंग है, हम तो हमें कॉन्शियस बीइंग के फॉर्म के अंतर्गत हमारे पास में इच्छा शक्ति भी है, स्वतंत्रता है कि हम कोई भी काम
सोच समझ के काम कर सके। और जो भी हम सोच समझ के काम करते हैं जिसमें हम उस काम करने को स्वतंत्र होते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार भी कौन होंगे? हम स्वयं उसके लिए उत्तरदायी होंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में हम कोई काम नहीं कर सकते थे। आपके पास में इच्छा शक्ति है, और उस इच्छा शक्ति जब आपके पास में, हमें स्वतंत्रता सभी को चाहिए होती है, तो स्वतंत्रता के साथ साथ क्या आ रहा है? फ्रीडम के साथ साथ हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व भी आता है। अब हम जो भी काम करेंगे उस काम के लिए स्वयं मनुष्य भी उत्तरदायी होगा, स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी होगा उसके लिए। और जो भी उसके परिणाम होंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? स्वयं मनुष्य जिम्मेदार होगा। बाकी दूसरी जो थ्योरीसीज हैं, जो समाधान है, उनके हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू।